DCMS के बारे में देखिए। इसमें जो है कि सबसे पहले जो है इसे जो है कि ऐप्स में जाएंगे, DCMS के ऐप्स में। यहाँ पे लोकेशन ऑन करके सबसे पहले ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद फिर ये जो है कि ऑटोमेटिक जो है खुल जाएगी DCMS के। खुलने के बाद फिर यहाँ पे हम जो है कि देखिए, तो देखिए यहाँ पे जाने के बाद हम जो है ये DCMS तो DCMS का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये DCMS का फुल फॉर्म होता है। और देखिए सबसे पहले जो है कि DCMS में क्या करना पड़ता है, ऐड हाउस होल्ड ऐड। तो ऐड हाउस होल्ड ऐड में जो कम से कम जो है कि 250 कम से कम 250 जो है व्यक्ति का जो सूची तैयार करेंगे। और जिस सूची तैयार करने के बाद जो है उसे जो व्हाट्सएप में जोड़ेंगे, तो उसका जो व्हाट्सएप पे जोड़ेंगे तो व्हाट्सएप पे कम से कम जो है कि व्हाट्सएप में कम से कम 25 आदमी को जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। 25 आदमी का कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद मैसेज एडिट करेंगे। मैसेज एडिट करने के बाद फिर जो है उसको कॉल करेंगे। फिर कॉल करने के बाद उसको हाउस होल्डेड विजिट करेंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे। तो हमें एक एक करके देखते हैं कि हम जो है कि हाउस होल्ड ऐड कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाउस होल्ड ऐड कैसे करते हैं। तो हाउस होल्ड ऐड करने के लिए जो है सबसे पहले हमको जो है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे हाउस होल्ड पर। तो हाउस होल्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेगा, फिर जो है कि ये आ जाएगा। आने के बाद जो है कि सबसे पहले आपका ज़िला सेलेक्ट होगा, फिर ज़िला, फिर ब्लॉक आ गया, फिर पंचायत आ जाएगा, फिर जो है कि पंचायत आ जाएगा, जो भी आपका पंचायत है सारा पंचायत का नाम आएगा। फिर पंचायत आने के बाद फिर आपका गांव आएगा, फिर जो है कि व्यक्ति का नाम आएगा, फिर वार्ड नंबर है, उसको किस वार्ड में जो है कि है व्यक्ति, उस वार्ड का लिखना है। उसके बाद फिर जो है कि पिता का नाम लिखना है, फिर उसका उम्र कितना है, उम्र लिखना है, लिंक है कितना, जो है कौन सा लिंक है, जो है महिला पुरुष, वो चीज़ लिखना है। फिर जो है कि मोबाइल नंबर उसका इस तरह से मोबाइल नंबर लेना है, जो कि मोबाइल नंबर एक्टिव हो वो मोबाइल नंबर लेना है। उसके बाद है कि व्हाट्सअप नंबर लेना है। व्हाट्सअप नंबर लेने के बाद फिर उसका जो है कि धर्म कौन सा वो लिखना है, धर्म कौन सा धर्म है वो धर्म को लिखना है। अब देखिए धर्म में हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, जो भी लिखना है, और अन्य है, अन्य धर्म में भी दिया हो। फिर जो है कि श्रेणी आ गया, श्रेणी, उसका श्रेणी कौन सा श्रेणी है। अब श्रेणी हो गया, श्रेणी के अंतर्गत आ गया, श्रेणी आ गया। तो श्रेणी में सामान्य हो गया, OBC हो गया, EBC हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य हो गया। फिर परिवार का आय का श्रेणी क्या है, तो APL है या BPL है, APL है BPL है, जो भी है उसको लिखना है। APL हो या BPL हो, जो भी लिखना है। फिर परिवार में सदस्य की संख्या कितनी है वो लिखना है। दिव्यांग है या नहीं है, दिव्यांग है तो वो भी लिखना है, नहीं है तो वो भी नहीं लिखना है। मतलब दोनों को, दिव्यांग है या नहीं है तो दोनों को लिखना है। फिर जो है पारिवारिक, उसका जो रोज़गार क्या करता है, परिवार में जो है पारिवारिक मुख्य रोज़गार कौन सा है, सरकारी नौकरी है, निजी क्षेत्र में नौकरी है, स्वरोजगार है, कृषि है, पशुपालन है, मजदूर है, तो वो सब लिखना है, मजदूर है वो सब लिखना है। फिर जो है कि उसमें जो शौचालय की उपलब्धता क्या है उसके बारे में देखना है। तो शौचालय की, ठीक है, शौचालय की उपलब्धता यानी कार्य क्षमता है, क्या आपके घर में शौचालय की सुलभता है, हाँ ना, या जो है कि क्षतिग्रस्त, यानी कहने का मतलब शौचालय की स्थिति कैसा है, उसका घर में शौचालय है या नहीं है या क्षतिग्रस्त है, उसको हम लोग को लिखना है, उसको हम लोग को लिखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट बढ़ेंगे, पानी की व्यवस्था कैसी है। तो पानी की व्यवस्था यानी पानी से संबंधित प्रश्न है। आपके घर में जो है कि पानी का स्रोत क्या है, चापाकल के माध्यम से, पाइप के माध्यम से, बोरिंग के, कुआं के। तो अधिकतर जो है कि जो चापाकल और पाइपलाइन से है, बोरिंग और कुआं से तो कम ही रहता है। तो फिर जो है शौचालय में जो है पानी का स्रोत जो है कितना दूरी पर रहता है। तो शौचालय में पानी का स्रोत जो है 10 फीट से कम, 10 फीट से अधिक। तो अधिकतर जो है कि 10 फीट से अधिक ही रहना चाहिए, क्योंकि 10 फीट में जो स्वास्थ्य के लिए, 10 फीट से अधिक रहेगा तो स्वास्थ्य के लिए हानि नहीं रहेगा। 10 फीट से कम रहेगा, अगर 10 फीट से कम रहेगा तो स्वास्थ्य के लिए हानि होता है। तो उसके बाद फिर है कि ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, SLWM जिसको अंग्रेजी में कहते हैं।
तो वो ऑप्शन है। फिर है कि क्या आप 2 कूड़ेदान यानी गीला और सूखा कूड़ेदान को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना, जो भी होता है उसको लिखना है। SLWM के तहत कचरे का संग्रह कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, दैनिक जो है 2 दिन पर या 2 से अधिक दिन पर या नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है कि प्रत्येक दिन पे या 2 दिन पे जो है कि दैनिक होता है, दैनिक और 2 दिन पे होता है, जो भी है उसको लिख देना है। लिखने के बाद फिर जो है कि फिर है हाथ, उसके बाद है कि हाथ की स्वच्छता से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे है कि क्या 1 नंबर प्रश्न है कि आप अपना हाथ को जो है कब कब धोते हैं, तो कब कब धोते हैं, तो जो है शौचालय का उपयोग करने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, हाथ दूध पिलाने, बच्चों को जो दूध पिलाने के बाद, उसका बच्चों के मल को साफ़ करने के बाद, तो उस तरह से भी जो भी जैसा होता है वो लिखना पड़ता है, फिर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है कि फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है कि आप अपने हाथ जो है किससे धोते हैं, सिर्फ पानी से धोते हैं केवल, या जो है कि साबुन से धोते हैं, या पानी से धोते हैं, या उसमें जो है कि राख से धोते हैं, पानी से मिलाते हैं, मतलब जिस तरह से धोते हैं उसको सारा चीज़ को हम लोग को लिखना है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद हम जितना भी सारा कॉलम था, मेरा जितना भी कॉलम था, सारा कॉलम को भरे कि नहीं भरे हैं, उसके बाद देख लेने के बाद सारा चीज़ हो गया, तो फिर हम इस पर टिक लगा देंगे। तो हम दिया हुआ है नाम दर्ज है, गांव का नाम है, वार्ड नंबर है, फिर उसका नाम है, फिर उसका उम्र क्या है, वो दर्ज किए हैं कि नहीं किए हैं, फिर मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं कि नहीं, हिंदू धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी है धर्म चुने हैं कि नहीं चुने, श्रेणी चुने कि नहीं, विकलांग है कि नहीं, यानी सारा चीज़ ये कॉलम में एक बार चेक कर लेंगे हम लोग कौन कौन चीज़ भरने के बाद सारा चीज़ हो जाएगा। तो फिर हम लोग जो है इनबॉक्स पे जो है क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो यहाँ पे टिक करने के बाद फिर जो है ऑटोमेटिक बात जो है हम लोग को यहाँ से टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर जो है कि मेरा ये हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से जो है कि करना पड़ता है। तो आप लोग को उम्मीद है कि जो है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा DCMS क्या होता है, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी जो है कि डिजिटल के रूप में जो है हम लोग जो है कि उसको जो है व्यवहार को परिवर्तन करने की कोशिश होती है डिजिटल के रूप में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को जो है कि बहुत ही जो है अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी आप लोग को लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक स्वच्छता पर्यवेक्षक को जो है भेजें, ताकि उन्हें भी जो है DCMS के बारे में जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।